बहुत सुंदर हम लोगों को ला करके दे दिया 3 सूत्र। मात्र 3 सूत्र से हम लोग हर काम को करते हुए अपने शिव गुरु तक पहुंच सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। ये तीनों काम हम सबों के लिए बराबर है। यहाँ कोई वक्ता नहीं, यहाँ कोई श्रोता नहीं, यहाँ हम ही लोग वक्ता है, हम ही लोग श्रोता है, हम ही लोग काम भी करते हैं, हम लोग भी दूसरे को बताते हैं। क्योंकि साहब ने कहा जो मानव जीवन लीला है उसे अनमोल बनाओ, सुंदर बनाओ, ये जीवन सुंदर बन जाएगा। क्यों भटक रहे संसार में, जब हम खुद ही ईश्वर से मांग सकते हैं तो दूसरों को कहने से कि वो मांग करके देंगे, इससे अच्छा हम खुद ही मांग लेते हैं। तो एक बार हम आप लोग चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि ये लोग इतने दूर से क्यों आए हैं। यहाँ घर बसाने तो नहीं आए हम लोग बस ये आए हैं कि हमारा जीवन सुंदर बन गया है। हो सकता है इस कॉलोनी में, इस गांव में कहीं शिव गुरु की बातें हो जाए तो जिनका जीवन मुरझा हुआ है वो भी खिल जाए। काम तो जीवन तो सबको मिला है, ये तो हर आत्मा में परमात्मा है ही। हम कहते हैं जागा जागा महादेव हो जगाजा, गुरुदेव के भजन है। तो हम सोए हुए हम हैं, उस अंदर के परमात्मा को जगाने के लिए हम कहते हैं परमात्मा सो जाएंगे तो पर्दे हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन जो हम सोए हुए हैं, कहते हैं एक मानव से कहा कि कल गुरु की चर्चा है आ जाना। बोले ठीक है कल उठेंगे और जागेंगे तो आ जाएंगे। बिस्तर से तो सभी उठते हैं, बस जागने की बात है। मन जाग जाए तो ही तो आप इस चीज को पा पाइएगा, समझ पाइएगा। और जब मन सोया ही रह जाएगा यहाँ आ करके भी तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ कोई कथावाचक नहीं है, कोई पंडित भी नहीं है कि आपको उस प्रकार से समझा सकते हैं। यहाँ कोई वेद की बात नहीं है, कोई पुराण की बात नहीं है। लेकिन आप वेद खोलिएगा, वहाँ भी शिव जगत के गुरु के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है, कहा गया है कि शिव जगत के गुरु है, हमारे गुरु हो सकते हैं। आज से पहले किसी ने नहीं बताया कि हाँ शिव जगत के गुरु है। पंडित कथा में आते थे, बताते थे कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये नहीं बताया कि तुम शिव जगत के गुरु को अपना गुरु मान सकते हो, उनका शिष्य बन सकते हो। विद्यालय तो पहले से ही है, लेकिन उसमें पढ़ा जा सकता है। ये हम आपके बीच में ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, दीदी नीलमानंद ने बहुत तप करके हम लोगों के बीच में थाली में परोस करके दे दिया कि हमने तो खा करके देख लिया, चख करके देख लिया, और तुम भी चख करके देखो कितना मीठा है। अब सोचिए भगवान राम जी गए थे सबरी के पास और जूठा बैर समझ करके नहीं खाते तो उसका स्वाद पता चलता। वो तो भक्ति जानते थे कि भक्ति कितना है। वो अपने आप से जूठा नहीं किया था, वो तो एक उसका प्रेम भाव था। इसी प्रकार साहब श्री अपने अंदर रख लेते। ये 3 सूत्र उनके पास तो 3 सूत्र था ही नहीं, बस एक विचार था, एक डर था कि भगवान गुरु होता है तो जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और देखिए गली गली, शहर शहर, जगह जगह पर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके लोग शिव गुरु की चर्चा करते हैं। यहाँ गुरु शिव है, हम लोग केवल माध्यम है। हम लोग, आप लोग भी जानते ही होंगे कि शिव जगत के गुरु है। पर इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने एक गांव में सुंदर गांव बनाइए, सबके मन में शिव जगत के गुरु है, उसके विचार को डालिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको खर्चा भी नहीं करना है, पैसे भी नहीं लगाना है, लेकिन आपके गुरु शिव हो सकते हैं। बिना जरूरी नहीं कि फूल बेलपत्र चढ़ा करके ही आप शिव को गुरु मान सकते हैं। शिव जगत के गुरु है, उनकी चर्चा है। आप जैसे 4 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, चाहे खेत में ही काम करते हो, चाहे घर में ही काम करते हो, उस वक्त भी आप शिव को गुरु की शिव स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं कि हे भैया, हे दीदी, हमने जब से शिव को गुरु माना था आपको लाभ क्या मिला, वो अनुभूतियां बता करके आप शिव की लाभ कर दे सकते हैं। शिव जगत के गुरुओं के बारे में कह सकते हैं, बता सकते हैं। और आप पहले खुद मानिए, जीवन में उतारिए, देखिए
सुने कि राजा मर गया है तो उनको जलाया जाएगा, तो उनके शरीर से सोने चांदी निकलता है, उनका भी राख ही मिला है। कैसे कैसे राजा महाराजा आए और चले गए, उनका नाम भी कोई नहीं जानता है।